Good morning students. Today there is our environmental studies period. Today's date is 30th of November 2021 and today is Tuesday. Okay. In the previous lecture we have gathered the information about parts of a plant. Okay. And today we are going to see the new subtopic and that is what are the uses of plants. Okay. इसका मतलब है कल की इंफॉर्मेशन में हमने देखा कि पौधों के जो अवयव है वो किस प्रकार होते हैं, है ना। मतलब वो क्या क्या कार्य करते हैं। ओके, हर एक जो भाग है पौधे का वो किस प्रकार का कार्य करता है। और आज हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट्स। यूजेस का मतलब होता है प्रयोग या इस्तेमाल। ओके, ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधे, मतलब पौधों के क्या क्या उपयोग है या हम उनको किस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। ओके, हमें उनका किस तरीके से उपयोग होता है ये आज हम देखने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड। नाउ दिस सब टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 108, lesson number 16 plants, and the page number is 108. So open your book of EVS or environmental studies book and open the page 108. The subtopic is mentioned there. What are the uses of plants? पौधों के क्या उपयोग है? Now here you can see one picture. Okay, what is there? What things are there? What things are mentioned there? See, the clothes are there, some houses are there, and some furniture is there. Okay, so we can get the idea that we use the plants. We use the plants in various types of things like clothes or to make the homes or to build the buildings or to build the houses, to make the furniture. We can use the plants. Okay, so we are going to see the explanation of this subtopic here. Okay, so keep your finger there. Very first line is there. Come on, keep your finger. Plants are used as food by humans and animals. प्लांट्स, पौधे जो होते हैं ये किस तरह प्रयोग में लाए जाते हैं? ह्यूमंस यानी हम जो मानव है और एनिमल्स यानी जानवर है, ये दोनों भी पौधों को अन्न के रूप में, खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट लाइन? नाउ द नेक्स्ट लाइन। कॉटन प्लांट्स गिव अस कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स। कॉटन प्लांट्स, कपास का जो पौधा होता है वो हमें कपास प्रदान करता है हमारे ये कपड़े बनाने के लिए। ओके, नाउ थर्ड लाइन। बाम्बूज आर यूज्ड टू मेक हट्स। बाम्बूज, बाम्बू का जो पेड़ होता है उससे हमें बाम्बू मिलते हैं और इनकी वजह से हम झोपड़ियां, हट्स का मतलब होता है झोपड़ियां, या हम घर भी यहाँ पे कह सकते हैं। घर बनाने के लिए बाम्बूज का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज प्रोवाइड अस वुड फॉर फर्नीचर। मतलब बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ये पेड़ हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। किस लिए? हमारे घर का फर्नीचर बनाने के लिए। देन लास्ट लाइन, प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ हर्ब्स एंड मेडिसिन्स। और पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पौधे भी जो होते हैं, तो वो हमें क्या प्रदान करते हैं? जड़ी बूटियां। हर्ब्स का मतलब होता है जड़ी बूटी, जड़ी बूटियां और मेडिसिन्स यानी औषधियां हमें प्रदान करते हैं। मतलब कितने प्रयोग उन्होंने यहाँ पे बताए? 5 प्रयोग हमने अभी सीखे। क्या थे वो? सबसे पहले पौधे और पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। मतलब उनसे हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। अनाज से हमें गेहूं, बाजरा, ये सब कुछ मिलता है। इसकी वजह से हम रोटी बनाकर खाते हैं, है ना। मतलब ये हमारा खाने का संसाधन है। क्या? पेड़। समझ में आया? दूसरा जो बताया है वो है हम जो कपड़े पहनते हैं, तो वो ये कपड़े कहाँ से आते हैं? ट्रीज, जैसे कि कपास का जो पेड़ होता है इससे हमें कपास मिलती है ना। और कपास की वजह से हम हमारे कपड़े बुन पाते हैं। समझ में आया?
देन थर्ड क्या था, यह बाम्बू। बाम्बू का जो ट्री होता है जिससे हमें जो बाम्बू मिलता है, या कुछ पेड़ होते हैं जिससे हमें लकड़ियां मिलती है बड़ी बड़ी, तो उससे हम हमारे घर बना सकते हैं। ओके, और क्या बना सकते हैं, फर्नीचर भी बना सकते हैं अलग अलग प्रकार का, है ना। कपबोर्ड बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, और दूसरे टाइप के टेबल्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम लकड़ियों से बना सकते हैं। मतलब फर्नीचर के लिए भी हम उनको प्रयोग में लाते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्या है, ये जो हर्ब्स और मेडिसिन है, जैसे कि तुलसी है, पुदीना है ना। तो ऐसे जो हर्ब्स है, कोथंबीर है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिएंडर, है ना। कोरिएंडर जो है, तो ये भी हम किस प्रयोग में लाते हैं, ये सारी की सारी औषधि गुण तत्व से भरी हुई है। तो ये औषधि के प्रयोग में हम उनको लाते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार हम पेड़ पौधों के प्रयोग अभी सीखे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? Now see the next page. Page number 109. Parts of the plants we eat. Now see here. Different types of pictures are given. Now see the first one. इसका मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वी ईट। पार्ट्स यानी अवयव या भाग, ऑफ द प्लांट्स पौधे के भाग, वी ईट जो हम खाते हैं। पौधों के सब भाग हम खाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये अभी हमें सीखना है। नाउ सी, 4 pictures are given there. Beetroot is there, radish is there, then carrot is there. Okay, and what is that? One more, turnip. Turnip is also there. Okay, so these 4 pictures are of root of the plants. Okay, now first रूट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स का मतलब होता है मूलिया। सबसे पहला भाग जो हम खाते हैं वो है मूलिया। क्या है वो, पौधों के ये जो रूट्स, मूलिया कौन सी है, सी नाउ। रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट आर कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, पोटैटोज, गार्लिक एंड सेवरल अदर वेजिटेबल्स। अभी देखिए, ये जो रूट्स हम खाते हैं, मूलिया जो खाते हैं, उनमें से कौन कौन सी मूलिया इसमें अंतर्गत है, समाविष्ट है, इसके अंतर्गत समाविष्ट है। तो पहला है कैरेट। कैरेट का मतलब होता है गाजर। ओके, गाजर हम खाते हैं। रेडिश, रेडिश यानी मूली, मूली हम खाते हैं। टर्निप, फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिया हुआ है वो है टर्निप का। ये भी एक कंदमूल है बीटरूट की जैसा। ओके, नेक्स्ट वन है बीटरूट, 4th पिक्चर दिया हुआ है देखो बीटरूट का। ओके, देन पोटैटो, सबको तो बहुत अच्छे लगते हैं पोटैटोस। आलू की सब्जी सबको पसंद है ना, हाँ है ना। तो ये पोटैटो भी क्या है, एक प्रकार की मूली ही है। देन गार्लिक, लहसुन तो हर एक सब्जी में हमें लगता है ना। इसके बिना स्वादिष्ट नहीं लगता भोजन, इस वजह से गार्लिक का समावेश हम हमारे खाने में करते हैं। एंड सेवरल अदर वेजिटेबल, और इस तरीके के और कुछ वेजिटेबल, सब्जियां हैं जिनका प्रयोग हम रूट्स ऑफ द प्लांट्स की हिसाब से करते हैं। मतलब मूलिया, ये जितनी भी यहाँ पे बोली गई है, कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट, पोटैटोज, गार्लिक, तो ये सारी मूलियां हम रोज प्रयोग में लाते हैं, हमारे खाने में खाते हैं। अंडरस्टैंड नाउ? Now the second one, stems of the plants. सेकेंड क्या है, डंठल। स्टेम्स का मतलब होता है डंठल। मैंने आपको आकृति में दिखाया था डंठल किसे कहते हैं, है ना। नाउ हियर 2 pictures are given of stems of the plants, है ना। Stems of the plants that we eat are celery and lotus stem etc. मतलब अभी देखिए, यहाँ पे सेलरी नाम की ग्रीन सब्जी यहाँ पे दी गई है, दिख रही है आपको। तो ये जो डंठल है, ये डंठल भी हम खाते हैं। पालक की सब्जी के भी डंठल हम खाते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, तो ये डंठल हम खाते हैं। और उसके बाजू में ही आपको लोटस स्टेम दिए गए। लोटस यानी कमल, कमल की जो डंडी है, ये भी, इसकी भी सब्जी बनती है। तो ये भी हम खाने में खाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। मतलब पहला हो गया मूलिया, दूसरा हो गया डंठल। अभी तीसरा टाइप कौन सा है, सी, लीव्स ऑफ द प्लांट्स। लीव्स, लीव्स का मतलब होता है पत्ते। हरी पत्ती की
सब्जियां हम खाते हैं, जैसे कि मेथी हुई, पालक हो गई, कोरिएंडर भी खाते हैं हम, है ना, सब्जी में डाल के, है ना। तो ये जो हरी सब्जियां ये सब हम खाते हैं, है ना। लीव्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट आर स्पिनैक, लेट्स, कोरिएंडर, कैबेज एक्सेट्रा। ओके, अभी उन्होंने बराबर जैसे नाम लिए गए हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, पिक्चर्स दिए गए, आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। लीव्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की पत्तियां, दैट वी ईट, जो हम खाते हैं, आर, वो है स्पिनैक यानी पालक की सब्जी। ओके, ल्यूटिस वो बाजू में दिया हुआ है, देखो ये भी एक प्रकार है ल्यूटिस, है ना, सब्जी का। कोरिएंडर, कोरिएंडर यानी कोथिंबीर, पता है ना आपको। और लास्ट वन है कैबेज, कैबेज की पत्तियां दिख रही है आपको यहाँ पे, है ना, कैबेज एक्सेट्रा। तो ये सारी सब्जियां, इसके जैसे और भी सब्जियां, जैसे मैंने आपको मेथी बताया, मेथी को इंग्लिश में बोलते हैं फेनुग्रीक। ओके, तो फेनुग्रीक भी हम खाते हैं। ओके, तो इस प्रकार के पत्ते हम खाते हैं सब्जी के रूप में। ओके, देन फोर्थ वन इज फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब चौथा भाग जो है फ्लावर्स, पौधे का, वो भी हम खाते हैं। तो किस प्रकार में खाते हैं? फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट आर ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। तो ये जो पौधे के जो फूल होते हैं तो वो भी हम खाने के तौर पर खाते हैं। तो उसमें कौन किन चीजों का समावेश है? पहला दिया हुआ है, देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको फ्लावर जैसा, उसे कहते हैं ब्रोकोली। और दूसरा फ्लावर, वो तो आपको अच्छे से पता ही है, पाव भाजी में आप खाते होंगे, है ना। तो दूसरा है कॉलीफ्लावर। तो ये है फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स जिन्हें हम खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सीड्स ऑफ द प्लांट। सीड्स का मतलब होता है बीजे, पौधे की बीजे भी हम खाते हैं। दैट वी ईट आर पीज, बीन्स एंड कॉर्न। बाजू में आपको दिख रहे हैं ना पीज, है ना, जिसे मटर हम कहते हैं, है ना, बीन्स, है ना, जैसे श्रावण घेवड़ा नाम की एक सब्जी होती है, आपकी मम्मी को पूछिए आप, वो भी हम खाते हैं, है ना। और लास्ट में है कॉर्न, कॉर्न तो सबको पसंद है ना। तो ये कॉर्न, ये सब क्या है? ये सब बीजे है, ये बीजे भी हम खाते हैं, मतलब पौधे का बीज, ये भाग भी हम खाते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द लास्ट वन इज फ्रूट ऑफ द प्लांट्स। हाँ, अभी फ्रूट्स तो सब खाते हैं, है ना, प्लांट्स के, पौधों पेड़ से जो भी फल हमें मिलते हैं, हम सब फल हर एक ऋतु में खाते हैं, है ना। फ्रूट ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट आर मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो ये फ्रूट्स में कुछ फलों के नाम यहाँ पे दिए गए जो हम खाते हैं, जैसे कि आम, सेब, केला और अंगूर, है ना। यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, है ना स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन। So here we have completed the subtopic parts of the parts we eat. मतलब पौधे और पेड़ के जो पार्ट्स है वो सब हम खाते हैं, मूली से लेकर बीजों तक, है ना, इसका मतलब है। तो यहाँ पे ये सब टॉपिक कंप्लीट होता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस सब टॉपिक हियर एंड वन question is given for you on the page number 110, and that is under each of the following pictures write whether they come from leaves, roots, fruits, flowers, seeds or stems. ये जो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये सारे पिक्चर्स किसके हैं? कुछ इनमें फ्रूट्स है, कुछ डंठल है ना। तो ये जो है, तो आपको इस पिक्चर के नीचे जो बॉक्स दिए गए हैं तो उनमें आपको लिखना है कि ये जो समझो प्याज है, तो प्याज क्या है? मूली है, डंठल है या क्या है? ये कहाँ से हमें मिलता है? तो ये आपको इसमें लिखना है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। Do you understand? Once again I am telling you, write down their homework and you have to search from where they come. They come from leaves or roots or fruits or flowers or seeds or stems. You have to write down the answer there. Okay? I have explained you the parts of plant. Okay? Properly. So you have to write down these answers. This is for your homework. Okay? Afterwards, I will give you the, first you show me
the answer, and then I will give you the right answers. Okay, students? One day for you for searching this answers. Afterwards, I will give you the answers. Okay, do you understand? So students, this is for today. In the next period, we are going to see the next topic, plants that grow in water. Okay, till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe, and do the homework also, and read this topic, read this subtopic which I have explained you. Okay, bye.